नमस्कार मित्रों, हम बाल मनोविज्ञान पर चर्चा कर रहे थे जिसमें मैंने बाल विकास से संबंधित बाल विकास की अवस्थाओं को पढ़ा दिया था, बता दिया था। बाल विकास के विभिन्न कारकों के बारे में मैंने चर्चा की थी, उसमें को भी बता दिया था। इसके बाद मैंने बाल विकास के विभिन्न पहलू भी बताए थे आपको। इसके बाद मैं बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहा था, विभिन्न महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहा था, जिसमें मैंने बाल विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से हमने आपको 3 सिद्धांत बता दिए थे। 3 सिद्धांत कौन कौन से बता दिए थे? मैंने समान से प्रतिमान का सिद्धांत बता दिया था, फिर मैंने आपको सतत विकास का सिद्धांत बता दिया था। इसके बाद मैंने आपको सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत बता दिया था। कौन कौन बताया था मित्रों? समान से समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत आपको मैंने बता दिया था। आज हम मित्रों आपको और सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं जो सिद्धांत हमारे रह गए थे। देख लीजिए, सिद्धांतों को पढ़ने से पहले मित्रों हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए, आप करिए, आपके सहपाठियों को भेजिए ताकि उनको भी मेरी मदद मिल सके, ताकि वो अच्छा सीख सके, अच्छा बता सके, अच्छा बन सके आगे चल के। ये मित्रों आप अपने मित्रों को भेजिए। देखिए, आज हम जो रह गए थे सिद्धांत उनके बारे में चर्चा करते हैं। देख लीजिए, अगला पढ़ेंगे आप परस्पर अगला सिद्धांत आप पढ़ेंगे परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला आप पढ़ेंगे, इसके बाद आज पढ़ेंगे आप विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। इसके बाद आप पढ़ेंगे व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। इसके बाद आप पढ़ेंगे व्यक्तिक भिन्नता के बाद आप पढ़ेंगे भिन्नता का सिद्धांत। और लास्ट आप इसके बाद आप पढ़ेंगे एकीकरण का इन सिद्धांतों पर आज मित्रों हम चर्चा करेंगे। देख लीजिए मित्रों, ये सिद्धांत क्या है? वो सिद्धांत मैंने आपको बताए थे जिसमें मैंने आपको बताया था समान प्रतिमान, समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत। ये चीज मैंने बताई थी आपको, उसमें आपको मैंने अच्छे से बताया था। आज हम आपको मित्रों परस्पर संबंध के सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। परस्पर का मतलब यहां क्या हुआ? सबसे पहले बात आती है परस्परता की। परस्परता की मतलब होती है वो चीजें जो एक दूसरे से जुड़ी हों, रिलेटेड हों, इसी को हम कहते हैं परस्पर, या एक दूसरे से जुड़े, वही होती है परस्पर। कहने का मतलब है कि यहां परस्पर विकास की क्रिया किस प्रकार से होती है। परस्पर विकास की क्रिया का मतलब होता है एक बालक है तीव्र बुद्धि का है, एक बालक है सामान्य बुद्धि का है, एक बालक है मंद बुद्धि का। यह मैं तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि बालक पर चर्चा करते हैं। इनके बारे में मैं चर्चा करते हैं परस्पर क्रियाओं का विकास कैसे होता है। माना कि ये तीव्र बुद्धि वाला बालक है, ये तीव्र बुद्धि वाला बालक है, तो इनका जो शारीरिक और मानसिक विकास, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास किस तरह है मित्रों आप बता सकते हैं कि यदि कोई बालक तीव्र बुद्धि है तो उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास कैसा होगा? तीव्र होगा। और अगर मंद बुद्धि बालक है तो उसका शारीरिक और मानसिक और
सामाजिक, ये विकास कैसा होगा। तो कहने का आशय यही है मित्रों, देख लीजिए कि इनके विकास का जो क्रिया है परस्पर क्रिया है, इनके विकास की परस्परिया यहाँ परस्पर जुड़ी होती है। वो कैसे है, यदि कोई बालक तीव्र बुद्धि है, माना कि मैं मान लेता कि कोई बालक तीव्र बुद्धि है, तो उसमें परस्पर क्रिया कैसे होगी, परस्पर क्रिया कैसे होगी कि वह तीव्र बुद्धि के साथ साथ उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास भी तीव्र होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और यदि मंद बुद्धि बालक है तो उसका शारीरिक और मानसिक और सामाजिक विकास मंद गति से होगा। यही परस्पर है। फिर आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा के सिद्धांत को हम एक नाम से और जानते हैं, केंद्र से परिधि की ओर। इसका नाम दूसरा क्या है, केंद्र से परिधि की ओर। कभी कभी आ जाता है विकास के सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत का मतलब क्या। यह सिद्धांत केंद्र से परिधि की ओर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, केंद्र से परिधि की ओर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत केंद्र से परिधि का मतलब यह क्या हुआ कि विकास के जो सिद्धांत की क्रिया है वो क्रम है। विकास का जो क्रम है, क्रम मैंने पहले टॉपिक में बता दिया था, उसमें क्रम का है जो सिर से पैर की ओर होता है। कैसा होता है, सिर से पैर की ओर। विकास का क्रम हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। यही होता है विकास की दिशा। विकास की दिशा कैसी चलती है, सिर से पैर की ओर होती है। यह केंद्र से परिधि की ओर की क्रिया होती है विकास का सिद्धांत। यह कहने का मतलब विकास की दिशा का सिद्धांत है। इसके बाद व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता का आशय क्या है, व्यक्ति में ही, व्यक्तिक का मतलब, व्यक्तिक भिन्नता का यहाँ आशय क्या है। व्यक्तिक भिन्नता कहने का मतलब है व्यक्ति में भिन्नता। व्यक्ति में भिन्नता ही क्या है, व्यक्तिक भिन्नता है। क्या व्यक्तिक भिन्नता, क्या हर मानव एक समान है, नहीं है। कोई मानव एक समान है, कोई व्यक्ति लिंग के आधार पर नहीं है समान। लिंग, वेशभूषा, रंग, रूप के आधार पर कोई व्यक्ति समान नहीं। अगर व्यक्ति भिन्नता यह कहती है कि कोई व्यक्ति एक समान नहीं है, तो उनके विकास की जो क्रिया है वो एक समान नहीं होगी, लिहाजा अलग अलग होती है। विकास की क्रिया, विकास की, अब दो जुड़वा बच्चे का विकास की क्रिया एक समान होती है क्या, नहीं होती ना। किसी कोई पतला रह जाता है, कोई मोटा हो जाता है। तो ये क्या है, व्यक्तिक भिन्नता है। हर व्यक्ति का विकास एक समान नहीं होता, लेकिन विकास का क्रम एक समान है, विकास की गति एक समान नहीं होती है। तो ये व्यक्तिक भिन्नता है। इस व्यक्तिक भिन्नता में इसको कहा जाता है कभी मंद कभी तीव्र होती है। विकास की गति कभी मंद होती है, कभी तीव्र होती है। इसके बाद आता है एकजव्य भिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता का सिद्धांत क्या है कि विकास का क्रम एक हो सकता है, लेकिन विकास की गति एक नहीं। ये व्यक्तिक भिन्नता कि व्यक्तिक भिन्नता का मतलब यह हुआ, भिन्नता का मतलब है कि विकास का जो क्रम है, सभी मानव में विकास का क्रम एक हो सकता है, सभी प्राणी में विकास का क्रम एक हो सकता है, लेकिन विकास की गति एक नहीं हो सकती है। वो कैसे नहीं हो सकती, देख लीजिए। क्योंकि विकास का क्रम सिर से पैर की ओर चलता है, केंद्र से परिधि की ओर चलता है, लेकिन विकास की गति सबकी समान नहीं होती है। कोई का विकास अगर एक समय में जन्मे हैं, तो एक समय में यदि वो जन्मे हैं तो क्या उनके विकास की गति एक समान होगी, नहीं होगी। मैंने बताया था, कोई दुबला रह जाता है, कोई मोटा हो जाता है, कोई गोरा हो जाता है, कोई काला हो जाता है। ये सब इनकी क्रियाएं अलग अलग चलती रहती हैं। अगला मित्रों है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का मतलब क्या होता है, इसमें बालक पहले पूरे हाथ को एकीकरण बहुत अच्छा है।
एकीकरण का मतलब होता है कि पहले उसने विभिन्न क्रियाओं से कोई क्रिया की होगी, विभिन्न शारीरिक अंगों से कोई क्रिया की होगी, और लास्ट में वह एक ही द्वारा वह कार्य को करता है। मान लीजिए कि कोई बालक है कि पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर दोनों हाथ चलाना सीखता है। पहले क्या चलाना सीखता है? पहले उसने पूरा हाथ को चलाया, फिर उसने अपनी अंगुलियों को चलाया, फिर हाथ और उंगलियां दोनों को चलाना सीख जाता है। एकीकरण का मतलब एक साथ में कई क्रियाएं करने लगता है। ये क्रियाएं करता है एकीकरण। ये हाथ को चलाता है, पहले उसने अपना हाथ चलाया, हाथ चलाने के बाद उसने उंगली अपनी चलाई, उंगली चलाने के बाद हाथ और उंगली दोनों का प्रयोग वह एक साथ करने लगता है। दोनों का प्रयोग कैसा करने लगता है? एक साथ करने लगता है। यही सिद्धांत आपको एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। मित्रों, आज मित्रों इतना ही रहेगा। कुछ सिद्धांत जो महत्वपूर्ण और सिद्धांत हैं, बाल विकास के जो और महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उनके बारे में चर्चा हम अगले दौर में करेंगे या अगले दिन करेंगे। आज मित्रों इतना ही है। आपको हमारे चैनल को मित्रों बस यही है, आपके गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। मैं आपको सुपर टेट, सी टेट और यूपी टेट, एमपी टेट, KBS, अन्य शिक्षक भर्तियां, अन्य टेस्ट में ये महत्वपूर्ण उपयोगी हैं, इसके लिए मैं आपके लिए तत्पर हूँ। मित्रों आज इतना ही, धन्यवाद।